हेलो स्टूडेंट्स। अभी लास्ट वीडियो में हमने सेंट्रल हाईलैंड यानी कि मध्य उच्च भूमि के बारे में पढ़ा था। अब हम डेक्कन प्लेट्यू यानी कि दक्कन की पठार के बारे में पढ़ेंगे। दक्कन की पठार देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि ये ऊपर से कैसी है, ब्रॉड है, चौड़ी है, और नीचे आते आते ये संकीर्ण यानी कि नैरोअर हो जाती है। ये थोड़ी सी ट्रायंगुलर शेप आपको दिखाई दे रही होगी। ये ट्रायंगुलर शेप में हमें देखने को मिलती है। तो आज हम इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में डेक्कन प्लेट्यू यानी कि दक्कन की पठार के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। यस, यहाँ पर आपको डेक्कन प्लेट्यू की लोकेशन दिखाई दे रही है। ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये 3 साइड से माउंटेन रेंजेस से कवर्ड। अगर डेक्कन प्लेट्यू की लोकेशन के बारे में पूछा जाता है तो आप सबसे पहले बताएंगे कि डेक्कन प्लेट्यू के उत्तर यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में सतपुरा रेंज यानी कि सतपुरा की पहाड़ियां हैं। वेस्ट में यानी कि पश्चिम में वेस्टर्न घाट है जिसको हम पश्चिमी घाट बोलते हैं। पश्चिमी घाट पे भी माउंटेन्स हैं। ईस्ट में यानी कि पूरब में पूर्वी घाट है या ईस्टर्न घाट हम इसे बोलते हैं। ये ईस्टर्न घाट पर भी पहाड़ियां हैं। यानी कि जो डेक्कन प्लेट्यू है ये एक ट्रैप है, यानी कि 3 साइड से माउंटेन रेंजेस से कवर्ड है। ऊपर है सतपुरा रेंज, वेस्ट में है वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट, पूर्व में है पूर्वी घाट यानी कि ईस्टर्न घाट। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। डेक्कन प्लेट्यू जो है ये ज्वालामुखी के निष्पेक्षों से बना है, इसीलिए यहाँ पे आपको इस पूरे रीजन में, डेक्कन प्लेट्यू के रीजन में काली मिट्टी मिलती है। काली मिट्टी होने की वजह से यहाँ पर खास करके शुगर केन यानी कि गन्ना और गन्ने से भी ज्यादा कपास यानी कि कॉटन की खेती की जाती है। चलिए अब हम थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं। जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट पे जो पहाड़ है इनकी जो हाइट है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू दी ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के जो पहाड़ है उनकी हाइट थोड़ी छोटी है। वेस्ट इसको समझने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। जो वेस्टर्न घाट है, मान के चलिए ये वेस्टर्न घाट के पहाड़ हैं और ये है ईस्टर्न घाट के पहाड़। वेस्टर्न घाट के पहाड़ों की हाइट क्या है, ज्यादा ऊंची है, और ईस्टर्न घाट के पहाड़ों की हाइट क्या है, कम है, जिसकी वजह से हमें एक ढलान दिखाई देती है। आपको ये ढलान दिखाई दे रही है नीचे की तरफ, ये ऐसे इक्वल नहीं है बल्कि क्या है, एक तरीके की ढलान है। इसी वजह से मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ, इधर की तरफ ढलान की वजह से इस तरफ बहती है। ईस्टर्न घाट की तरफ हम पर्टिकुलरली 4 मेन रिवर्स को देख सकते हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये 4 आपको रिवर्स दिखाई दे रही होंगी। अब डेक्कन प्लेट्यू तो हमें समझ में आ गया। डेक्कन प्लेट्यू के साथ साथ हम थोड़ा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में भी पढ़ेंगे। जो वेस्टर्न घाट है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक पूरी लाइन आपको दिखाई दे रही है। लेकिन ईस्टर्न घाट में यहाँ देखो बीच में आपको गैप्स दिखाई दे रहे हैं। यानी कि वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस पहाड़ों की रेंज से घिरा हुआ है, जबकि ईस्टर्न घाट में बीच बीच में क्या है, गैप्स है। ये गैप्स कैसे आए हैं, टूटी फूटी क्यों है ये रेंज? ये इसलिए है क्योंकि ये जो रिवर्स हैं ये इन माउंटेन रेंजेस को क्या कर रही है, बीच में से ब्रेक कर रही है और अपना जाने का रास्ता बना रही है। यहाँ पर सबको समझ में आ रहा है। वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट जो है कंटिन्यूअस है। यहाँ पर आपको, अगर आपको इस एरिया से इस एरिया में आना है तो आप पासेस, जो माउंटेन के बीच के जो पासेस होते हैं उसी से आ सकते हैं। लेकिन ईस्टर्न घाट में ऑलरेडी ये कई सारे ब्रेक्स हैं जो कि रिवर्स ने बनाए हैं। पहली बात। दूसरी बात, वेस्टर्न घाट की जो हाइट है, माउंटेन की जो हाइट है वो ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। वेस्टर्न घाट की जो हाइट है माउंटेन्स की वो है 900 से 1600 मीटर, और ईस्टर्न घाट के जो पहाड़ हैं उनकी हाइट है 600 मीटर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाले पहाड़ों की हाइट कितनी है, 600, और ये वाले पहाड़ों की हाइट कितनी है, 900 से 1600 मीटर। तो ऑब्वियसली ये वाला हिस्सा क्या होगा, ऊंचा होगा, और ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ होगा, जिसकी वजह से एक ढलान बनती है। ठीक है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये नदियां हैं यहाँ पर जाती हैं। ईस्टर्न घाट की जो नदियां हैं वो लास्ट में क्या बनाती हैं, डेल्टा। और जो वेस्टर्न घाट की जो नदियां होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं,
ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो बनाती हैं एस्चुरी। तो अब हम समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, एस्चुरी और डेल्टा में। ये आपको एस्चुरी का पिक्चर दिखाई दे रहा है। मैंने अभी आपको इस पिक्चर में बताया कि वेस्टर्न घाट की हाइट क्या है, ज़्यादा है। जब कुछ नदियाँ, ये बेसिकली सारी नदियाँ इस तरफ बहती हैं, लेकिन इस तरफ भी एक दो नदियाँ बहती हैं। जो नदियाँ इस तरफ बहती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं। माउंटेन की हाइट क्या है, ज़्यादा है। ऊपर से नदियाँ गिरती हैं। जब ऊपर से कोई चीज़ गिरती है तो वो प्रेशर के साथ गिरती है। तो यानी कि जब वेस्टर्न घाट से नदी गिरी अरेबियन सी में, तो उसने क्या बनाया, एक कोन जैसा एक स्ट्रक्चर बना दिया और यहाँ पर क्या इकट्ठा होने लगा, पानी। कहने का मतलब ये है कि जब माउंटेन से ऊपर वेस्टर्न घाट से रिवर गिरती है तो ये कूपनुमा स्ट्रक्चर बना देती है और यहाँ पे फ्रेश वाटर और ओशियन का, इस तरफ सी का भी वाटर इकट्ठा होता है, यानी कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्रेश वाटर एंड साल्टी वाटर। इसको हम एस्चुरी बोलते हैं। अब हमने क्या देखा कि इस तरफ जो है वो डेल्टा, रिवर्स डेल्टा बनाती है। अब जरा ये समझिए कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा क्या होता है, यू कैन सी ओवर है, जब रिवर्स, ये देखो रिवर जो है कहाँ आ रही है, सी में एंटर कर रही है। तो यहाँ पर आते आते इसका प्रेशर क्या हो गया, रिवर का कम हो गया और ये कई अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो गई, अलग अलग नदियों में बट गई। जब ये अलग अलग नदियों में बटी तो ये रिवर ने अपने प्रेशर कम होने की वजह से आसपास तो इसके पास सेडिमेंट्स, पत्थर कंकड़ जो भी थे, वो उसने, ये ब्राउन एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ब्राउन एरिया में डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। इस वजह से यहाँ पे क्या बनने लगा, एक लैंड फॉर्म बनने लगा। एस्चुरी में क्या था, एस्चुरी में पानी था, ये देखो पानी है, कोई लैंड नहीं बन रही। लेकिन डेल्टा में क्या बन रहा है, ये देखो ये जो ब्राउन पार्ट है ये पूरा लैंड फॉर्म है, लैंड बनने लगी। अब ये जो लैंड है ये बहुत ही उपजाऊ होती है, रिवर है भाई, यहाँ से रिवर जा रही है, रिवर जाने की वजह से ये लैंड उपजाऊ होती है, यहाँ पे आप कृषि कर सकते हैं। पर क्या आप एस्चुरी में किस कृषि कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये पानी है। यहाँ पे फिशेस पाली जाती हैं, फिशिंग की जाती है, जबकि डेल्टा एक फर्टाइल लैंड होता है, इसलिए यहाँ पर कृषि की जा सकती है। दोनों ही केसेस में ये एस्चुरी का पानी भी जाके ओशन या सीज में जाके मिल जाता है, और डेल्टा, ये वाला जो फॉर्मेशन है, यहाँ पर भी रिवर का पानी कहाँ जाके मिल जाता है, सी में। लेकिन डेल्टा बनाती है एक लैंडफॉर्म और एस्चुरी क्या है, कोई लैंडफॉर्म नहीं बनाती है, बल्कि वाटर ही है। यहाँ पर किस किस का किस तरीके का वाटर है, फ्रेश वाटर भी है और साल्टी वाटर भी है। अभी यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। वेस्टर्न घाट क्या है, लगातार है, लगातार हैं, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। ईस्टर्न घाट्स में आप ब्रेक्स देख सकते हैं, ब्रेक्स क्यों है, रिवर्स इन्हें ब्रेक करती है। दूसरी तरफ वेस्टर्न घाट्स की हाइट क्या है, ज्यादा है, ईस्टर्न घाट्स की हाइट क्या है, कम है। दिस इज 600 मीटर और यहाँ पर इसकी हाइट क्या है, मोर देन 1000, यानी कि आप इसे बोल सकते हो 900 मीटर से लेकर 1600 मीटर तक। इसी वजह से हमें एक ढलान देखने को मिलती है, जिस वजह से रिवर्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ रिवर्स बहती हैं। अब वेस्टर्न घाट पे एक क्वेश्चन आता है कि वेस्टर्न घाट पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो नीलगिरीज पे सबसे ऊंची चोटी आपको मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं अनायमुडी। क्या बोलते हैं, अनायमुडी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर। ईस्टर्न घाट की भी पूछी जाती है कि ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी को हम महेंद्रगिरी बोलते हैं और इसकी हाइट है 1500 मीटर। वेस्टर्न घाट की जो नदियां इस तरफ बहती हैं और इस अरेबियन सी में मिल जाती हैं, वो बनाती हैं एस्चुरी। और जो ईस्टर्न घाट की नदियां हैं जो इस सी में मिल जाती हैं, उसको यानी कि बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं, वो बनाती हैं डेल्टा, यानी कि एक लैंड फॉर्म बनाती हैं साइड्स में, जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। अब जो ये पश्चिम नदियां हैं, ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट पे एक और फीचर देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर होती है पर्वतीय वर्षा। अभी इन दिनों हमें बहुत सुनने को मिल रहा है भाई, मुंबई में बहुत बारिश हो रही है, केरला इस साइड बहुत बारिश हो रही है। इस बारिश होने का रीजन क्या है, जरा ये भी समझिए। इसका होने का रीजन है पर्वतीय बारिश। अब ये वीडियो आपको, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है, ये माउंटेन है, मान लीजिए वेस्टर्न घाट। कौन से माउंटेन है,
वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में ये जो यहाँ से जो सी से हवाएं आती हैं वो अपने साथ नमी पानी को लेकर चलती हैं, जिसकी वजह से माउंटेन के इस तरफ काफी बारिश होती है, बहुत बारिश होती है। लेकिन हवाएं जो है हवाओं को इस तरफ दूसरी तरफ बैक साइड जाना है माउंटेन के, तो इस तरफ आते आते वो अपने जो जो बादल हैं वो हैवी हो जाते हैं, हवाएं जो है हैवी हो जाती है, इस वजह से यहाँ पे खूब बारिश करती हैं। और जब वो हवाएं हल्की हो जाती हैं तो ये ऊपर की तरफ जा पाती हैं और इस तरफ आती हैं। इस तरफ आते आते इनके पास बहुत कम नमी होती है या रेनफॉल क्या होती है, कम होती है। इसीलिए पहाड़ों के इस तरफ का जो एरिया आता है उधर बहुत ज्यादा वर्षा होती है, और पहाड़ों के लीवर साइड जो एरिया आता है उधर वर्षा कम होती है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि वेस्टर्न घाट में वर्षा होने का क्या कारण है, तो आप क्या बोलेंगे? मॉनसून विंड्स, जो ये विंड्स हैं पर्वतीय वर्षा करती हैं, यहाँ से जो हवा चली उसने वेस्टर्न घाट पहाड़ों के इस तरफ खूब वर्षा की, जबकि इस तरफ क्या होती है, कम वर्षा होती है। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।